पीएम के रोड शो को लेकर लोगों में उत्साह है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे महिलाएं, बच्चे, बाबा बटेश्वर भक्त मंडली भी कार्यक्रम में पहुंची है। ढोल, डमरू और झांझर की दे रहे प्रस्तुति। पीएम के स्वागत में विशेष प्रस्तुति यहां पर होगी। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर तैयारियां पूरी कर ली और कुछ देर में पीएम भोपाल भी पहुंचने वाले हैं। उनकी तैयारियों को लेकर के खास तैयारियों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि भोपाल की मशहूर डमरू भी जो है उनके स्वागत के लिए तैयार है। डमरुओं की थाल, मंजीरों की झटकार के साथ पीएम मोदी का भव्य स्वागत भोपाल में किया जाएगा। ये वही डमरू टोली है जिसने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी खास प्रस्तुतियां दी थी। हम इनसे बात करेंगे कि आज इनकी क्या खास पेशकश होने वाली है। पीएम मोदी आ रहे हैं, आप लोग ने भी पूरी तैयारियां की है, किस तरह की पेशकश देंगे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। हमारी बाबा बटेश्वर भक्त मंडल टीम मोदी जी का इधर से राजा भोज की नगरी में स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। और पूरा राजा भोज की नगरी के समस्त भोपाल वासी मोदी जी को ये वादा करते हैं कि अब की बार 400 पार का नारा सच होगा। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की झलक पूरी तरह से पीएम के स्वागत में दिखाई देगी। डमरू की जो थाप है, मंजीरे की झंकार है, उससे लेकर के टीम जो है पूरी तरह से तैयार है। टोली के कुछ और सदस्य हैं, हम उनसे भी यहाँ पर जो है बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ढोल के नगाड़ों के साथ ही जो है पीएम का स्वागत यहाँ पर जो है किया जाएगा। पीएम आज आ रहे हैं, आप लोग भी खास प्रस्तुति देंगे, किस तरह की प्रस्तुति देने वाले हैं? क्या पीएम के स्वागत के लिए कितने तैयार? बहुत तैयारी हमारी, हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। कम से कम हमने एक हफ्ता हमने प्रैक्टिस की थी, उसके बाद नई धुन में आएंगे। तो देखिए, प्रैक्टिस पूरी तरह से की गई, कई दिनों पहले से तैयारियां की जा रही थी और जब पीएम मोदी भोपाल पहुंचेंगे तो जो है ये पूरी डमरू की जो टोली है खास प्रस्तुति उनके रोड शो के दौरान देगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, वहीं पर मौजूद हैं संदीप भमरकर और इसके अलावा गौरव गुप्ता, दोनों इस वक्त भोपाल से ही जुड़ गए हैं। सबसे पहले संदीप, क्या तस्वीरें हैं, कितना इंतजार और प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने का? देखिए, थोड़ा वक्त और है, तकरीबन 10 मिनट का वक्त लगेगा। भोपाल एयरपोर्ट पर हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बाई रोड उनका काफिला तकरीबन 7-8 किलोमीटर का दूरी तय करके लाल परेड ग्राउंड पर आएगा और यहाँ पर रोड शो शुरू होगा। मैं उसी पॉइंट पर हूँ जहाँ पर रोड शो शुरू होने वाला है और रोड शो के पहले जहाँ जिस रथ पर उनको सवार होना है वो रथ भी यहाँ पर तैयार हो चुका है और जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत दूसरे बड़े लीडर्स जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पर आलम देख सकते हैं, उत्साह का जो आलम है वो आप यहाँ देख सकते हैं। बड़ी तादाद में पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा हुई है। एक रोड शो होगा, तकरीबन 1 किलोमीटर का यह रोड शो होना है भोपाल में और इस रोड शो के दौरान दोनों तरफ भारी तादाद में पब्लिक को इकट्ठा किया गया है और तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे मंच सजाए गए हैं जहां पर अलग अलग संगठनों के लोग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। आप इस रोड को देख सकते हैं जहां पर ये रोड शो होना है, ये पूरा भगवा रंग में रंग दिया गया है। बीजेपी के झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं। आसपास के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। अभी तक भोपाल में लोकेंद्र ये देखा नहीं जा रहा था कि चुनावी माहौल है, लेकिन अब आज के दिन के बाद में कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि यदि कहीं पर भी कोई कार्यकर्ता चुनाव को लेकर उतना उत्साहित नहीं था, शायद उसके लिए आज आगाज का दिन हो गया है और इसीलिए बीजेपी की रणनीति है वो जो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। रोड शो शुरू होगा, तकरीबन 1 घंटा ये रोड शो चलेगा और इस रोड शो के दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यम इस पूरे रोड शो में चलेंगे और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करेंगे। हमारे साथ अतुल भी जुड़ गए हैं। अतुल, आपके पास क्या तस्वीरें हैं फिलहाल, वहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे भी तमाम जो लोग हैं उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और खास तस्वीर भी आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं तो तमाम आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ा सा यहाँ पे मंच
तैयार किया गया है और इस मंच के ऊपर आपको तमाम साधु संत यहाँ पे दिखाई देंगे और ये साधु संत न केवल राजधानी भोपाल बल्कि प्रदेश के अलग अलग कोने से यहाँ पे आए हैं और तमाम साधु संत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से रोड शो के दौरान जब गुजरेंगे तो यहाँ पे वो उनको आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। हालांकि मैं जिस स्थान पे खड़ा हुआ हूँ ये तस्वीर वहाँ की है। 1 किलोमीटर लंबा जब ये रोड शो होगा इसका समापन यहीं पे होगा। सामने आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो है लोग यहाँ पे पहले से पहुंच चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद का यहाँ पे प्रतिभा है वहाँ पे माल्यार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे रोड शो का समापन कर दिया जाएगा। लेकिन आप तस्वीर देखिए, दिलचस्प तस्वीरें हैं यहाँ की जो दिखा रहे हैं कि यहाँ से जहाँ तक आपकी नजरें जा रही होंगी और इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे वहाँ तक तमाम जो लोग हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और साधु संत के साथ तमाम जो भीड़ है वो तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग लोगों मिलने पहुंचे हैं। मैं लोगों से बात करने की भी कोशिश कर लेता हूँ, समझने की कोशिश कर लेता हूँ। सर, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? बस अभी 10 मिनट में आए हमारे ठाकुर साहब, बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ इंतजार कर रहे हैं। कब अभी 10 मिनट में आ गए हैं हम। हाँ 10-15 मिनट से यहाँ खड़े हुए हैं। आप लोग कब से आए हुए हैं? कितने उत्साहित हैं? अभी आधा घंटा पहले आए हुए हैं। बहुत ज्यादा उत्साहित हैं जी। भोपाल से ही? भोपाल से ही है। सर, आप क्या देखना चाहें यहाँ पे जब आप देखने आए प्रधानमंत्री को? क्या इच्छा लेके आए थे आप? मोदी जी को देखने आए। चेहरे पे आप लोग के देखिए तमाम जो महिला है यहाँ पे मौजूद है, आधी आबादी भी यहाँ पे पहुंची थी। तमाम लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हैं। मैम, कब से इंतजार कर रही हैं आप? जी, कब से इंतजार कर रही हैं प्रधानमंत्री का? हम लोग को घर से निकले ही 3 घंटा हो चुका है भैया। 3 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं? जी। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग रहते हैं यही हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी करोद में। करोद से यहाँ पे आते? देखिए, मैं आपको बता दूं कि करोद यहाँ से काफी दूर है और वहाँ से तमाम जो लोग हैं वो देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं लोग। देखिए, अलग अलग रिपोर्टर हैं हमारे, अलग अलग मौजूद हैं। अतुल, मैं आपके पास लौटूंगा। गौरव भी वहीं पर मौजूद हैं और मैं चाहूंगा गौरव एक बार आप भी तस्वीरें दिखाएं कि क्योंकि यहाँ से जैसा संदीप ने कहा कि अब तक लग नहीं रहा था चुनाव है, लेकिन आज से शायद उसका आगाज हो गया है, चुनावी माहौल बन गया पूरी तरीके से। देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो ये हमेशा से बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सीट पर चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे भव्य रोड शो किया जाएगा। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से तैयारियां यहाँ पे इस रोड शो को लेकर की गई है, क्योंकि जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं एक तरीके से कहा जा सकता है कि मुख्य मंच इस पूरे रोड शो के लिए रहने वाला है। तस्वीर देख सकते हैं कि कितने लंबे रास्ते तक जहां तक नजर जा रही है वहां तक बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं। करीब 1.5 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो रहने वाला है और यहाँ पर भारी संख्या में जो भीड़ अभी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये पिछले 3 घंटे से यहाँ पर आके खड़ी हो चुकी है और इंतजार कर रही है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ से उनका रोड शो शुरू होगा। मैं इसके अलावा सामने वाला मंच आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे लाइटों से जितनी भी बिल्डिंगें यहाँ पर इस रोड शो के रास्ते में पड़ रही हैं, सभी को लाइटों से, रोशनी से बहुत शानदार तरीके से सजा दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सामने जो मंच लगाया हुआ है वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सबके हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है और सब पे नारे लिखे हुए हैं कि अब की बार 400 पार। साफ तौर पर जो नारा बीजेपी ने दिया था और जिस नारे के साथ बीजेपी इस पूरे चुनावी अभियान में कूदी थी, वही नारे के साथ आज तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी की उस फोटो के ऊपर वो जो कोट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर होंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ भी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की तो वो भी काफी उत्साहित नजर आए। बहुत से लोग तो ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और ये चुनाव केवल एक औपचारिक मात्र है। लेकिन अगर हम इस पूरे रोड शो को लेकर हम देखें तो 1.5 किलोमीटर के इस रोड शो में जो तैयारियां की गई हैं वो काफी खास है क्योंकि यहाँ पे 200 से ज्यादा मंच पूरे रास्ते में लगाए गए हैं और उन मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो के लिए निकलेंगे तो फूलों से उनका स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उससे भी उन्हें अवगत कराया जाएगा, क्योंकि हर जो मंच लगाए गए हैं कई मंचों पर यहाँ पे जो जनजातीय नृत्य होते हैं उसकी प्रस्तुति उनके सामने यहाँ पे की जाएगी। जब उनका रोड शो के दौरान जब उनका रथ उस मंच के सामने से निकलेगा तो वहाँ पे वो नृत्य उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस पूरे रोड शो के दौरान की गई है, क्योंकि 200 से ज्यादा यहाँ पे मंच लगाए गए हैं। तो ज्यादातर मंच ऐसे हैं जहां से उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन अलग अलग कुछ मंच ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां
पे अलग अलग प्रस्तुति यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब इस रोड शो की शुरुआत होगी तो उसी शुरुआत में जो यहाँ के ढोल की एक जो ग्रुप है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी प्रस्तुति से स्वागत करेगा। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो एक कल्चर है, मध्य प्रदेश की जो एक संस्कृति है, वो भी यहाँ पे एक तरीके से इस शो के माध्यम से, इस रथ यात्रा के माध्यम से, इस रोड शो के माध्यम से दिखाने की, प्रस्तुत करने की कोशिश यहाँ पे रहेगी। क्योंकि देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पे होने वाला कोई भी आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में संदेश भेजता है। और आज जब नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल में ये रोड शो करने जा रहे हैं तो न केवल इसे भोपाल के प्रत्याशी के लिए समझा जाए, बल्कि ये पूरे बीजेपी के लिए समझा जाए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए समझा जाए, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं जिसको जीतने के लिए बीजेपी पूरी यूनिवर्सिटी का जोर लगा रही है। पहले चरण का तो मतदान हो चुका है, लेकिन अब 3 चरण के मतदान और होने हैं। और मध्य प्रदेश में 3 चरण के मतदान से पहले राजधानी भोपाल में नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। लोग खासा उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा की भीड़ इस रोड शो में पहुंच चुकी है। तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। पूरे सड़कों को, पूरे रास्ते को खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है। भगवा कलर के जो चुनरियां हैं उससे पूरी बिल्डिंगों को सजाया गया है। मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से श्री राम का जो इस बार मंदिर का रहा है, जो उद्घाटन इस बार हुआ है, उसको भी पूरी तरह से यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। बिल्डिंगों पर जो अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने की भी कोशिश की है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि लाइटों के माध्यम से बिल्डिंग के ऊपर जो लाइटिंग के माध्यम से अलग अलग चित्रों के दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। जो अब तक के काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो इस बिल्डिंग पर आप देख सकते हैं। कमल का फूल यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा राम मंदिर के बिल्कुल, देखिए ये तैयारियां हैं। और अमूमन जब हम रोड शो देखते हैं तो उसमें जनता के साथ अभिवादन होता है, लेकिन ये शायद थोड़ा सा रोड शो से एक आगे की चीज, जिस तरह से अलग अलग वर्गों के लोगों को यहां पर बुलाया गया है। लेकिन संदीप, अगर हम देखें पिछला चरण एक बहुत वोटिंग के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छा नहीं था। अगर इतनी कम वोटिंग जो दर्ज की गई, उससे जाहिर बात है दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने गुणागणित जरूर लगा रही होंगी। लेकिन जब इस तरह का प्रचार हो रहा है भोपाल जैसे शहर में खासकर आकर, और जिस तरह से इसे भव्यता देने की कोशिश की गई है, क्या वो लोगों के अंदर जो चुनाव को लेकर रुचि थी, आपने क्योंकि कहा कि चुनाव जैसा माहौल लग नहीं रहा था और ये पूरे देश से इस बार एक फीडबैक आ रहा है, इसीलिए शायद जो वोटर टर्नआउट था वो भी कम दर्ज किया गया। यहां से एक वो चुनाव वाला माहौल या फिर लोगों के बीच मैसेजिंग वो दिखती है इस तरह के रोड शो से? संदीप तक शायद आवाज नहीं पहुंच पाई। अतुल, अगर आपने मेरा सवाल सुना तो इस पर अगर आप रिएक्ट करना चाहें। देखिए, बिल्कुल वोटिंग परसेंट बढ़ाने को लेके जिस तरीके से हमने देखा पहले चरण में जो वोटिंग परसेंट थे वो सियासी दलों के लिए काफी निराशाजनक थे, और खासतौर पे बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी की पूरी जो टीम थी वो जमीनी स्तर पर थी। और हमने देखा किस तरीके से पन्ना प्रभारी से लेकर तमाम बूथ स्तर की जो समितियां हैं वो चुनावी मैदान में मतदाताओं को प्रेरित कर रही थी वोट डालने के लिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं दूसरे चरण के जो मतदान है उसकी प्रतीक्षा की जा रही है और आज सीधे तौर पर जो प्रचार है वो थम गया है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से आज 2 बड़ी जनसभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, इसके अलावा आज भोपाल में जो रोड शो कर रहे हैं, तो स्पष्ट तौर पर यही कोशिश की जा रही है कि वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए। वोट प्रतिशत पे खासा ध्यान बीजेपी का है। और जिस तरीके से आपने देखा, देखिए अभी हम जो भोपाल की हलचल देख रहे हैं, रोड शो का जो तरीका बीजेपी ने अपनाया, अलग अलग वर्गों को, अलग अलग धर्म के लोगों को वहां पे इकट्ठा किया गया एक मंच के हिसाब से। लगभग 200 से ज्यादा मंच यहाँ पे लगाए गए हैं और उस मंच में अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, अलग अलग वर्ग के लोगों को, यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, इसके पीछे खास कारण, खास लॉजिक हम देखें, सियासी गणित अगर समझने की कोशिश करें तो तमाम तबकों को, तमाम वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। तमाम वर्ग को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलेंगे तो देखिए ये मैसेज देने की भी ये कोशिश है बीजेपी की तरफ से रोड शो के माध्यम से कि भारत में शक्तिमान, सबसे शक्तिशाली जो व्यक्तित्व है भारत के प्रधानमंत्री इस समय, वो आम लोगों से सीधे बीच में जुड़ता है, आम लोगों से सीधे बात करता है और रोड शो के माध्यम से यही दर्शाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए, आज जनसभा में भी देखी हमने जिस तरीके से जनसभा हुई, खासतौर पर सागर की मैं बात करूं, सागर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो आज पूरा भाषण रहा वो सीधे तौर पर आम लोगों के लिए समझाने के लिए रहा कि आने वाले दिनों में भारत में अगर सरकार बीजेपी वापस जो बनती है, 400 पार की सरकार जब बनती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े फैसले मध्य प्रदेश के लिए भी लिए जाएंगे और खासतौर पर देश के लिए लिए जाएंगे। तमाम वर्गों
को ये साधने की कोशिश की गई कि तमाम जो धर्म है, तमाम जो जाति, तमाम जो पंथ के लोग हैं, उनका कहीं न कहीं विकास के लिए एक नई इबादत लिखी जाएगी, ये कहीं न कहीं समझाने की कोशिश की। इसके साथ में लोकेंद्र, देखिए 2047 को लेकर जो पूरा ग्रुप प्रिंट बीजेपी बता रही है, पूरा जो तरीका समझा रही है कि आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु कैसा मनाया जाएगा, इसको लेकर भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री अपनी बातों में जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही देखिए दृश्य, कम से कम इस समय देखिए मैं आपको ये दृश्य समझाने की कोशिश करूंगा, वो तस्वीर दिखाने के साथ समझाने की बात है। देखिए तमाम वर्गों को जब यहाँ पे बुलाया गया, तमाम जो धर्म के लोगों को यहाँ पे अलग अलग मंचों से जगह दी गई, तो कोशिश यही की गई। आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं लोकेंद्र, जहां तक आपकी निगाह जाएगी उतने दूर तक यहाँ पे हर कुछ दूरी पे एक मंच तैयार किया गया है। उस मंच के हिसाब से अलग अलग वर्ग के साथ अलग अलग समाज, अलग अलग तबके के लोगों को वहां पे जगह दी गई। कारण यही है कि जब पहले चरण में मतदान की जो रणनीति तैयार की गई थी, पहले चरण को लेकर पूरी जो रणनीति तय की थी, हर बूथ पे 370 वोट जो जोड़ने की कवायद की गई थी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी उस तक नहीं पहुंच पाई और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि देखिए दूसरे चरण को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार यहाँ पे दौरा चल रहा है, जेपी नड्डा का लगातार दौरा चल रहा है। इसके अलावा बीजेपी के मध्य प्रदेश के अगर बड़े दिग्गज नेताओं की बात करूं तो मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार अलग अलग जगह सभा कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। इसके साथ में अलग अलग वर्गों, अलग तबकों के साथ बैठकें ले रहे हैं। बीडी शर्मा की अगर मैं जिक्र करूं तो तमाम वो भी अलग अलग जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं लोगों से। तो यही कोशिश की जा रही है कि जो दूसरे चरण का मतदान है, उस दूसरे चरण के मतदान में वोटिंग परसेंट बढ़ाया जाए। वोटिंग परसेंट, क्योंकि देखिए अगर मैं देखूं दूसरे चरण की विधानसभा की अगर बात करूं तो 6 लोकसभा सीटों पर लगभग 47 विधानसभाएं आती हैं। उस 47 विधानसभा में से 40 जो विधानसभा है वो बीजेपी के पास है और 7 जो विधानसभा है वो कांग्रेस के पास है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक बढ़त का मौका पहले से दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तमाम जो लोकसभा है जो दूसरे चरण के अंदर आ रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का कट्टर विधानसभा क्षेत्र, कट्टर लोकसभा क्षेत्र माना जाता है। तो ऐसे में उनके जो वोटर्स है उनको सामने निकालने की कोशिश की जा रही है। पन्ना प्रभारियों को मैदान में लाया गया है, वोटर्स को निकाला। लेकिन एक चीज और संदीप यहां से कि फर्स्ट फेज के बाद जो इलेक्शन कैंपेन है, जिस तरह के भाषण प्रधानमंत्री के हो रहे हैं वो भी पूरी तरीके से बदल चुके हैं और भोपाल जैसा शहर, यहां पर उस तरह के भाषण और जिस तरह के मुद्दे हैं वो कितने सूट करते हैं और यहां से क्या पूरे प्रदेश में आगे जो चुनाव बचा हुआ है 3 चरण का, वहां तक वो मैसेजिंग होगी उन मुद्दों की, खासकर जो उठाए जा रहे हैं, चाहे वो संपत्ति से जुड़ा हुआ हो या आरक्षण को लेकर बीजेपी जिस तरीके से सफाई देने की कोशिश कर रही है कि भ्रम फैलाने की केवल कोशिश विपक्ष कर रहा है, या सैम पित्रोदा का जो बयान आ गया है, या फिर जो अल्पसंख्यकों की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं बार बार। देखिए हम लगातार इस बात को बता रहे थे कि पहले चरण में जो मतदान कम हुआ है उसको दोनों राजनीतिक दलों ने गंभीरता से लिया है और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि दूसरे चरण में जिस तरह से पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद में प्रचार की रणनीति बीजेपी ने यकायक एकदम से बहुत तेज कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे भी तेज हुए हैं, नड्डा यहाँ पर आ चुके हैं, दूसरे बड़े लीडर्स हैं उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है और मध्य प्रदेश में चूंकि मिशन 29 है और हिंदी बेल्ट का ये प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश है, इसीलिए यहाँ पर जोर लगाना बेहद जरूरी है। अगर 1-2 सीट भी यहाँ पर कम होती है तो बीजेपी के लिए ये बहुत शर्मनाक चीज होगी। इसीलिए यहाँ पर जोर लगाया जा रहा है कि माहौल जिस तरह से बना हुआ था वो बना रहे, बरकरार रहे और ये रोड शो उसी रणनीति का हिस्सा है। हम पिछले नरेंद्र मोदी के ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव के दौरान भी 8 दिनों में 10 रैलियां की थी उन्होंने। पूरे चुनाव में 8 दिन आए थे और 10 रैलियां की थी। आखिरी चरण में उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था और मालवा निमाड़ के इलाके में उन्होंने लगभग खंडवा, धार, इंदौर जैसी सीटों पर उन्होंने पूरा जोर लगाकर चुनावी प्रचार किया था। अब जैसे ही पहले चरण का मतदान यहाँ पे खत्म हुआ है और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया है, तो इसीलिए बीजेपी पूरा जोर तीसरे और चौथे चरण के लिए लगा रही है और अब तक नरेंद्र मोदी के जो दौरे हैं वो 8 सभाएं हो चुकी है अगर मुरैना को भी मिला ले, और मुरैना में कल एक सभा होने वाली है, हरदा और सागर में आज हो चुकी है, रोड शो भोपाल में चल ही रहा है। तो इसके बाद में अभी तक यदि 7 दिनों में इन्होंने 8 दौरे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो आने वाले जब 2 चरण बाकी है तब अनुमान लगाइए नरेंद्र मोदी अपने प्रचार का रिकॉर्ड तोड़ने वाले। यानी पिछली बार 2019 के इलेक्शन में जब वो 10 बार यहाँ पर आए थे, 10 दिन उन्होंने जहाँ बिताए थे, अब इस इलेक्शन में
वो इससे 10 से ज्यादा बार आने वाले हैं। 8 तो कल मुरैना में ही हो जाएंगे और इंदौर और मालवा का पूरा बेल्ट बाकी है। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो रणनीति होती है वो उन इलाकों में होती है जहां पर बीजेपी को कोई मैसेज देना है। आप ये देखिए, अभी तक नरेंद्र मोदी उन इलाकों में ज्यादा गए हैं जहां पर पहली बार कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी का प्रत्याशी नया उतरा हुआ है, यहाँ मैदान में उतरा है। आप बालाघाट को ले लीजिए, आप बैतूल में जरूर हरदा ऐसा बेल्ट था जहां पर आदिवासी इलाकों में जाना है। होशंगाबाद में नया प्रत्याशी है, भोपाल में भी आलोक शर्मा नए प्रत्याशी हैं। उन सीटों दमोह में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। तो एक तो नए प्रत्याशी में उम्मीद और दम लगाने के लिए नरेंद्र मोदी आते हैं। दूसरा, उन इलाकों में जाते हैं जहां पर जनजातीय या दलित वर्ग ज्यादा रहता है। और ये आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी का धार में, झाबुआ में, इंदौर में और खंडवा जैसे इलाकों में, खरगोन जैसे इलाकों में दौरा होगा, क्योंकि ट्रेंड ही ऐसा रहा है। इसके पहले के इलेक्शन में भी वो इन इलाकों में बहुत ज्यादा गए हैं। तो बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति को बदल चुकी है। एक कारपेट बॉम्बार्डिंग का सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी जैसे तुरुप के इक्के को मैदान में उतारकर बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार और अपने तेवर को बयां कर दिया है कि बीजेपी कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। चाल चलने की कोई भी रणनीति में पीछे नहीं रहना चाहती है। बीजेपी कोई मौका नहीं देना चाहती है, मैसेजिंग साफ है। लेकिन गौरव, ये जो रोड शो का एक तरीका होता था शायद उसको भी बदला गया है, क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अलग अलग वर्गों के लोग यहां पर आए हैं, तमाम साधु संतों को या अन्य धर्मों के लोगों को भी बुलाया गया है। तो अमूमन रोड शो जिस तरह के पहले होते थे उससे हटकर इस बार के रोड शो दिख रहे हैं, इसको किस तरीके से लिया जाए? देखिए, बिल्कुल इस बार जो रोड शो यहाँ पे हो रहा है, खास तौर पर हम देख सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि देखिए जिस तरीके की तैयारियां इस बार बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को लेकर की है, अपने आप में बहुत खास इसको देखने को देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रोड शो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर का होना है। करीब 1 लाख से ऊपर से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पे सजावट देखने को मिल रही है वो काफी खास है। और देख सकते हैं क्योंकि सामने जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये वो भीड़ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में पिछले 3 घंटे से यहाँ पे खड़ी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि यहाँ पे न केवल एक समाज बल्कि कई समाजों के लोग जो है वो यहाँ पे इस रैली, इस रोड शो को देखने के लिए पहुंचे हैं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि आप देख रहे हैं वहां पर वो काफी देर से यहाँ पर है और उनके हाथों में जो बोर्ड है वो नरेंद्र मोदी का है और नारा है 400 एक की बार 400 पार। क्योंकि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्डिंगों को सजाया गया है, लाइटिंग यहाँ पे की गई है और लोगों के अंदर ये उत्साह इस रोड शो को देखकर देखने को मिल रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है मात्र वो इस रोड शो को लेकर तो उत्साहित है, लेकिन जो ये चुनाव है मात्र औपचारिक है, क्योंकि वो लोग ये मान रहे हैं कि इस बार के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर से बन जाएंगे नरेंद्र मोदी और जिस तरीके से अब तक देश में काम होते आए हैं आगे भी वैसे ही काम करेंगे। देखिए, क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव हमने देखे थे कि किस तरीके से एक मोदी लहर में बीजेपी एक प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी केंद्र में, और इस बार की जो तस्वीरें हैं वो भी कुछ इसी तरह की देखने को मिल रही है। क्योंकि हम अगर इस पूरे रोड शो को लेकर देखें तो राजधानी भोपाल में होने वाले ये रोड शो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहले चरण के चुनाव में जहां एक तरफ मतदान प्रतिशत गिरा था, तो वहीं इस बार के जो आने वाले 3 चरण मध्य प्रदेश में ही होने हैं, उसमें अगर आज नरेंद्र मोदी भोपाल में रोड शो करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो मैसेज है पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा। और कोशिश तो बीजेपी की ये भी थी कि हर बूथ पर 370 प्लस वोट बढ़ाया जाए, और अब देख सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल कुछ पहले पहुंच चुके हैं और अब वो रोड शो के लिए भी यहाँ पे बस पहुंचने ही वाले हैं। जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं सबसे मुख्य मार्ग है ये, और यहाँ से जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सामने आप रोड देख रहे हैं, ये वो रोड है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से निकलेगा और उसके बाद यहाँ से रोड शो होते हुए एपेक्स बैंक पर पहुंचेगा, जहाँ वो इसके बाद वो वापस रवाना हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज का ये रोड शो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, ये रोड शो काफी महत्वपूर्ण है। और अगर मैं अतुल थोड़ा समय की बात करूं तो अभी कितना समय लग सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले खबर आ गई थी प्रधानमंत्री पहुंच गए, उसके बाद अभी कितना और समय इसको शुरू होने में लग सकता है?
देखिए बिल्कुल लोकेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा भोज की नगरी में अपना कदम रख दिया है और अब से कुछ देर बाद वो रोड शो स्थल पे पहुंचेंगे और वहां से यानी कि पुरानी विधानसभा से ये रोड शो शुरू होगा। करीब 1 किलोमीटर का लंबा रोड शो है और अनुमान लगभग 200 से ज्यादा मंच है, तो लोकेंद्र इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 1 घंटे का वक्त यहाँ पे लग सकता है। हालांकि देखिए जिस तरीके से हमने बीजेपी की तैयारियों को देखा, बीजेपी ने पूरे जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी करी। खासतौर पर जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये जिक्र किया था कि जहां से भी रोड शो होगा, प्रधानमंत्री जिस जिस जगह से निकलेंगे उस पूरी जगह को भगवामय कर दिया जाएगा। और यही स्थिति कहीं ना कहीं भोपाल में रोड शो के दौरान हमें दिख भी रही है। तमाम वो 1 किलोमीटर का एरिया जहां से प्रधानमंत्री अब कुछ देर बाद निकलने जा रहे हैं, लोगों को अभिवादन करेंगे, लोगों से सीधे तौर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो पूरा जो स्थान है, वो पूरा जो रास्ता है, वो भगवामय हो चुका है। और बीजेपी कहीं ना कहीं जिस तरीके से भगवा और राम मंदिर को लेकर जो एक मुद्दा रहा है, वो यहाँ पे भी हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए बीजेपी हमेशा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं रहती है और इस समय भी हमें देख रहे हैं। देखिए भले ही हम ये कह सकते हैं लोकेन की मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का एक गढ़ रहा है। मध्य प्रदेश क्योंकि हिंदू साइडर प्रदेश है और बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने तमाम चुनाव को, लोकसभा के पहले चरण और दूसरे चरण को भी अभी तक हल्के में नहीं लिया है। और ये कहीं ना कहीं देखिए इसके पीछे एक बड़ा तर्क भी है और बड़ा एक कारण भी है। इसको समझने के लिए हमें 2019 का लोकसभा चुनाव समझना होगा लोकेन, क्योंकि 2019 के जो लोकसभा चुनाव में जो मध्य प्रदेश से या पूरे देश से बीजेपी को वोट परसेंट मिला था, खासतौर पर मध्य प्रदेश का जिक्र करूं तो विधानसभा 2023 में वो वोट परसेंट नीचे घट गया। मैसेजिंग भी है यहाँ से और देखिए रोड शो को जिस तरह का रूप दिया गया है वो भी बेहद भव्य है। सऊद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सऊद, कहीं ना कहीं यहां से पूरे मध्य प्रदेश में एक मैसेज देने की कोशिश और अब तो बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है, कैसे इन सारी चीजों को देखा जाए? बिल्कुल, देखिए अगर लोकेंद्र देखे तो सिर्फ और सिर्फ राजधानी मध्य प्रदेश की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अवतरित होंगे, वहां पे मेगा रोड शो करेंगे, तो ये संदेश जो है जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश देश का दिल है और देश जो मध्य प्रदेश का दिल है वो भोपाल है और वहां से पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में इसका एक मैसेज जाएगा। दूसरे, तीसरे और चौथे चरण, सभी चरणों की जो सीटें हैं वहां पर उसका असर देखने को मिलेगा और जाहिर सी बात है इसका कहीं ना कहीं नतीजों में एक बड़ा फैक्टर नजर आएगा। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समझते हैं, बीजेपी ये समझती है और इसीलिए यहां पर यह मेगा इवेंट रखा गया है। हमने देखा था कि जबलपुर में अमित शाह पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पूरा जोर लगाया था प्रथम चरण के चुनाव के पहले, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपना जोर लगा रहे हैं, जो दम लगा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पूरे प्रदेश में पड़ने वाला है। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप भमरकर मौजूद हैं, अतुल मौजूद हैं और गौरव भी मेरे साथ मौजूद हैं। भोपाल में अलग अलग जगहों पर जहां से रोड शो गुजरेगा वहां पर मौजूद हैं। जरा अतुल के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि वो भोपाल में किस इलाके में मौजूद है और वहां का नजारा क्या है। अतुल, जरा बताइए किस इलाके में, किस एक पॉइंट पर आप मौजूद हैं और वहां क्या दिख रहा है? देखिए बिल्कुल सऊद में इस समय जहाँ पे मौजूद हूँ इसको मेजर नानके कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यानी रोड शो का जो अंत है वो इसी स्थल पे होगा। लेकिन यहाँ पे अलग ही लेवल का यहाँ पे लोगों में उत्साह और जुनून देखने को मिल रहा है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, आशु पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देखिए सामने सबसे पहले जो मंच मैंने आपको दिखाया था फिर एक बार आपको उसी मंच की तस्वीर दिखाता हूँ। बीजेपी का जो सबसे बड़ा हथियार रहा है वो हिंदुत्व और हाट हिंदुत्व की राजनीति कहीं ना कहीं बीजेपी करती हुई दिखाई देती है। और सामने आप जो मंच में तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर बता रही है कि तमाम जो साधु संत हैं वो इस समय आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे और तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि तमाम बड़े जो मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग मठ मठाधीश जो है, कहीं ना कहीं मंदिरों के जो बड़े साधु संत हैं वो इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए खास बात यहाँ से मैसेज देने की कोशिश की गई है कि तमाम जो संत समाज है वो बीजेपी के साथ है। यही कोशिश कहीं ना कहीं यहाँ से आगे जो तमाम जो अलग अलग वर्गों को यहाँ पे जो मंच की जगह दी गई है वो भी यहाँ पे भी जाने की कोशिश की। देखिए ये एक वो पॉइंट है जहाँ पे आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो खत्म होगा। यहाँ तमाम संतों से वो मुलाकात के बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे प्रतिमा तक पहुंचेंगे और प्रतिमा पे जाके माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहाँ पे उनका रोड शो खत्म होगा। कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं सऊद, जहां तक आपकी नजर जा रही होगी इस तस्वीरें उस बात की गवाही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने तैयारी करी थी इस रोड शो की, वो रोड शो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से खचाखच पब्लिक यहाँ पे भरी हुई है, न केवल बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि आम पब्लिक भी यहाँ पे मौजूद है और ये इस बात की गवाही दे रही है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता न केवल मध्य प्रदेश, न केवल भारत बल्कि विश्व पे जिस तरीके से लगातार
लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है और यही एक कारण है कि जो लंबी पब्लिक जो है लंबे घंटों से यहाँ पे खड़ी हुई है। तब यहाँ पे हम लोगों ने आम लोगों से जब यहाँ बात करी तो कोई 3 घंटे से यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है, तो कोई 4 घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहा है। बस बेसब्री से निगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है और एक झलक पाने के लिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हालांकि देखिए कहीं ना कहीं इस बात को हमें कह सकते हैं कि जिस तरीके से राजधानी भोज यानी भोज की जो नगरी है वो इस समय पूरी तरीके से भगवामय हो चुकी है, कहीं ना कहीं कमल के झंडे से पूरी तरीके से पट चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने कल से लगातार जो कोशिश की जा रही थी, सुरक्षा की दृष्टि से भी आप तस्वीरों देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि में तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। जो बीच में आप जगह देख रहे हैं जिस रोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आएगा, लोगों का अभिनंदन करते हुए बीच में जो मंच बनाए गए, लगभग 200 से ज्यादा यहाँ पे मंच बनाए गए हैं, उस मंच पे से कहीं ना कहीं अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरफ आएंगे। पुरानी विधानसभा से ये शुरू होगा जहाँ पे संदीप भमरकर जी खड़े हुए हैं, वहां से ये पूरा रोड शो शुरू होगा। हालांकि देखिए तस्वीर जो मैं आपको बता रहा हूँ, तस्वीरों में देखिए आप देख सकते हैं कि बीच में दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की हुई है। इस बैरिकेडिंग का स्पष्ट तौर पर मकसद है कि किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में चूक ना हो। लगभग 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस समय यहाँ पे तैनात हैं, तमाम चप्पे चप्पे पे पुलिस यहाँ पे तैनात है, ड्रोन से यहाँ पे निगरानी रखी जा रही है, तमाम जो है अंदर आने के लिए यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। किसी भी असामाजिक तत्व का अगर किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी दिख रही है तुरंत उसकी जो है जांच की जा रही है, उसको तमाम जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए ये बैरिकेड जो लगाई गई है 3 लेयर सिक्योरिटी की, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे बार बार, वो कहीं ना कहीं इस बैरिकेड के माध्यम से आपको देखने को मिल रही होगी। पहले बैरिकेड के बाद दूसरा थोड़ा सा गैप दिया गया है और तीसरी यहाँ पे जाली लगा दी गई है, यानी किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के बीच में ना पहुंच पाए, यानी कि रोड शो के दौरान ना पहुंच पाए। एक बात और दिलचस्प है, देखिए आप तस्वीर में आपको ये दिखाता हूँ, आपको हमारे विजय लगातार राष्ट्रीय तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो मंच बने हैं बीच में जो गैप है, तमाम जो बीच में आपको लगातार जो बीच में मंच दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग वर्ग अलग अलग धर्म के लोगों को ये जगह दी गई है। लगभग 200 से ज्यादा सऊद यहाँ पे मंच बनाए गए हैं और उस कच भीड़ के साथ अलग अलग वर्ग अलग अलग धर्म अलग अलग पंथ के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इस बात का भी है कि भारत के प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आए तो उनको एक झलक देख ली जाए। इंतजार इस बात का भी किया जा रहा है कि तमाम जो युवा है वो कहीं ना कहीं एक आइकॉन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना चुके हैं, वो उनका एक झलक पा लिया जाए। तमाम बुजुर्ग तमाम महिलाएं कहीं कहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दीवानगी जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। हालांकि 3 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पे बीत चुका है, तमाम जो लोग हैं यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। यहाँ पे एक झलक पाने के लिए कहीं ना कहीं उस तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं बेताब हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री राजा भोज की नगरी में अपना पहला कदम रख चुके हैं। अब से कुछ देर बाद ये यहाँ पे शुरू होने जा रहा है रोड शो। रोड शो के माध्यम से तमाम लोग कहीं ना कहीं सीधे तौर से प्रधानमंत्री से जुड़ते हुए दिखाई देंगे, सीधे तौर से प्रधानमंत्री उनके बीच में होंगे, कहीं ना कहीं अभिवादन करते हुए दिखाई देंगे। भारत के सबसे लोकप्रिय नेता जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका नाम है, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोगों के बीच में देखिए कटआउट भी कहीं ना कहीं इस बार तमाम गेट यहाँ पे बना दिए गए हैं, सामने कटआउट आपको दिख रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीडी शर्मा, तमाम इस कटआउट के अंदर लोग दिख रहे हैं। तो सीधे तौर पर बीजेपी ने जिस तरीके से एक रणनीति तैयार की गई थी आज के दिन को लेकर, जिस प्रकार से पूरे स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी काम कर रही थी, वो कहीं ना कहीं काम होते हुए दिखाई दे रही है। कल से लगातार हम देख रहे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पूरे रोड शो की रणनीति तय कर रहे थे। कल शाम को यहाँ पे जब उन्होंने अपना पूरा रिहर्सल की थी तो सीधे तौर पे यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक भगवा मैं इस समय पूरा रोड शो हो चुका है और भगवा मैं रोड शो के साथ तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साउथ ठीक है, बिल्कुल। और वहां पर देखिए बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अतुल, आपने तकरीबन वहां की हर तस्वीर पहुंचाई, लेकिन जरा संदीप और गौरव है उनके पास भी एक एक करके चलते हैं। संदीप, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। जरा संदीप देखिए, एक ये भव्य रोड शो है और इस वक्त पूरी की पूरी जो मध्य प्रदेश में भोपाल की सड़कें हैं वो बीजेपी के झंडों से पटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है और वहां पर समर्थक और आम जनता भी भारी संख्या में मौजूद है। जरा वहां का माहौल हम तक पहुंचाइए और बताइए कि आखिर ये जो रोड शो है वो आगे के 3 चरणों के लिए किस मायने में अहम है और इससे कितना बड़ा बदलाव या फिर पक्ष में माहौल बनने की उम्मीद। देखिए, कोशिश इस बात की है कि पक्ष में माहौल बने और इसीलिए यहाँ पर क्या ये कहा भी जाता है मध्य प्रदेश की राजनीति में कि अगर कुछ बड़ा मैसेज देना हो तो आयोजन को भोपाल में कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अगर भोपाल में हो रहा है तो मायने यही है कि समूचे मध्य प्रदेश को मैसेज दिया जाए। अब मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो रथ है बिल्कुल मेरे जस्ट सामने यहाँ पर खड़ा हुआ है, फूलों से सजा हुआ रथ पूरी तरह तैयार है और जस्ट उसके पीछे नरेंद्र मोदी का काफिला आएगा, रुकेगा, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनकी अगवानी के लिए रुके हुए हैं। विश्वास सारंग मिनिस्टर्स यहाँ पर भी हैं और दूसरे बीजेपी के लीडर भी यहाँ पर हैं।
कुछ कटआउट्स लगे हुए हैं तो शायद तस्वीरें ठीक ढंग से आपके पास ना पहुंच पाए, लेकिन उनके बेहद करीब, यानी आप मान लीजिए करीब 20 फीट दूर पर ही ये पब्लिक उनके साथ में डायरेक्ट कनेक्ट होगी, सीधे उनको देख सकती है, बात कर सकती है। बीच का जो कॉरिडोर है ये पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ पर एसपीजी के कमांडर और मध्य प्रदेश पुलिस के कमांडर्स यहाँ मौजूद रहेंगे। आपको तस्वीरों में आगे दिखाता हूँ कि 200 मंच जो सजाए गए हैं वो के अलग अलग सामाजिक संगठन कैसे स्वागत करेंगे। ये पंजाबी समाज को आप पहले देखिए, पंजाबी समाज जो है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेगा। उनके जस्ट बाद में आप गौर करेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप इस मंच से बिटवीन द लाइन समझ सकते हैं कि बीजेपी क्या कहना चाहती है। वो ये बताना चाहती है कि समाज का हर वर्ग उसके साथ में है। उस मंच के ठीक सामने भी आप मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हुए देख सकते हैं जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी के ऊपर फूल फेंककर स्वागत करेंगे। इस मंच के ठीक सामने तरफ में आप आवाजें जो सुन रहे होंगे ये डमरू बैंड की आवाजें सऊद, और ये डमरू बैंड जो देश भर में मशहूर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुका है, ये प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ शंख ध्वनि, डमरू बजाकर और ढोल बजाकर यहाँ पर स्वागत करने वाला है। तो माहौल पूरी तरह सजा हुआ है। आप जिस तरह से कतार से आप आगे चले जाएंगे आपको पब्लिक का अंबार नजर आता जाएगा। ये जो अलग अलग समाज के जरिए प्रदेश भर में मैसेज पहुंचेगा, मैसेज ये कि प्रधानमंत्री मोदी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात करते हैं वो मैसेज वो उसी को अमली जामा पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया है। और लोग भी, चाहे वो पंजाबी समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, मोदी के जरिए बीजेपी से कनेक्ट है। तो ये मैसेज अगर मध्य प्रदेश भर में पहुंचा तो उसका उम्मीद। और देखिए काफिला भी आ गया है। काफिले की तस्वीरें मैं भी दिखा दूं कि अब चंद मिनटों में, हालांकि बहुत वक्त अभी नहीं हुआ है,